ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 5 ਬੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 48% 49% ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ 100% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈਡ ਅਨੀਤਾ ਪੰਡਰਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? जी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं बट उनका नहीं बन रहा है। रीज़न बहुत सारे होते हैं कि या तो स्टूडेंट की स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा गैप है, या आइल्स और पीटी में इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रही, या फिर परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है। हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि आइल्स और पीटी को तो फिर भी रिपीट किया जा सकता है, और जो गैप है उसके लिए स्टूडेंट एक वर्क एक्सपीरियंस या उसको जस्टिफाई करके फिर भी किया जाता है। बट जब अकेडमिकली अगर किसी स्टूडेंट के परसेंटेज कम है तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो ऐसी ऑप्शन मैं साथ में आपके पास लेके आई हूँ कि जिसमें अगर किसी स्टूडेंट के 40 to 45% भी है लास्ट क्वालिफिकेशन में, या आपके 12th में या फिर बैचलर्स में किसी भी रीज़न से 40 to 45% रह गए हैं, आइल्स आपका सिर्फ 5 बैंड है, या फिर पीटी अगर आपने किया है तो 58 के करीब आपके स्कोर हैं, डिलुंगो आपने किया है वो भी एक्सेप्टेबल है, तो आप बिल्कुल अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। साइप्रस इज़ द ऑप्शन जहाँ पे आपका जो वीज़ा सक्सेस रेट है अभी तक स्टूडेंट्स का वो 100% रहा है बिल्कुल। सो साइप्रस एक ऐसी डेस्टिनेशन है, यूरोपियन डेस्टिनेशन में आता है। अगर आप साइप्रस का वीज़ा लेते हैं तो 29 कंट्रीज़ का तो परमिट आपको मिल ही जाता है। बट अगर साइप्रस की वीज़ा की अगर मैं बात करूँ तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग वीज़ा माना जाता है। अगर मैं पासपोर्ट रैंकिंग की बात करूँ तो 16th पासपोर्ट रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड वाइड में। ये बहुत अमेजिंग चीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी देख रहे हैं कि अपने लिए एक ऐसी ऑप्शन देख रहे हैं जो कि सेफ हो, जिसमें 100% वीज़ा चांसेस हो और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो। सो अगर मैं साइप्रस की बात करूँ तो यहाँ पे बैचलर्स एंड मास्टर्स रहेगी। मास्टर्स जो रहती है वो आपकी 18 मंथ्स की रहती है, यानी कि आप 2 साल की आप वो कर सकते हो, और जो बैचलर्स रहती है वो आपकी 3 साल की रहती है। परसेंटेज का ऐसा कोई इशू नहीं है, 5 बैंड भी हैं आपके तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, गैप भी है तो भी देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, अप टू 40 ईयर्स तक भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। सो अगर मैं बात करूँ इनका जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ प्रोसेस है, क्योंकि आपने इसमें सबसे सेफ चीज़ जो मुझे ये लगी है साइप्रस में, आपने जितनी भी ट्यूशन फीस है वो वीज़ा लगने के बाद ही देनी है। आपकी स्टार्टिंग में कोई फीस नहीं जाएगी, आपकी सिर्फ एक एप्लीकेशन फीस जाएगी, दैट्स इट। एंड अगर मैं फंडिंग की बात करूँ तो फंडिंग ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पुराने फंड दिखाने हैं, आपका 1 डे ओल्ड फंड भी अगर आप दिखाओगे तो वो भी एक्सेप्टेबल है। प्रोसेस टाइम अगर मैं बोलूँ तो 30 से 35 दिन का प्रोसेस टाइम है। सो ये एक ऐसी ऑप्शन है जो कि आपके लिए जनवरी 2025 में भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप एम कर सकते हो जनवरी 25। अगर आपका मिस हो चुका था या परसेंटेज आपके कम थे, कुछ नहीं बन पा रहा था, तो देन साइप्रस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू एंड यू कैन अप्लाई योर एप्लीकेशन। जी सो अनीता जी, फंड्स ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੌਖਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? एक दिन पुराने अगर फंड्स भी अगर हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखानी है, ठीक है। जो बैंक स्टेटमेंट जाती है वो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जाती है, बट अगर ट्रांजैक्शन एक दिन पुरानी भी है तो भी चलेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, स्टूडेंट कैन प्रोसीड विद दैट। जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो केड़े इनटेक लिए हुन अप्लाई किया? जनवरी 25 इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स का जनवरी 25 की अगर मैं बात करूं तो इस टाइम पे बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी हैं जो कि जनवरी 25 इनटेक का जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर रही है। तो साइप्रस ऐसी ऑप्शन है कि आप जनवरी 25 इनटेक आप एम कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास साइप्रस का वीज़ा है,
आपके पास एक परमिट हो जाएगा, आप बहुत सारी कंट्रीज के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि ऑन द ट्रेवल ही वहाँ पे आपकी वो साइप्रस की वीज़ा की जो वैलिडेशन होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यू कैन कल हम वही चीज़ एक काउंट कर रहे थे, देयर आर 156 कंट्रीज जहाँ पे स्टूडेंट ऑन अराइवल वीज़ा पे भी ट्रैवल कर सकता है। दैट्स द वेरी वेरी गुड थिंग इन द साइप्रस। ठीक है, बिल्कुल। तो जिन्हें भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना चाहते ने, देखो ढेर सारी अच्छी ऑप्शंस ने। गैप किसी ਦੇ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਔਰ 30 ਤੋਂ 35 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੇਅਰ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਆਫਿਸ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਨੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਈਪਰਸ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।